और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको अपडेट करा देते हैं। खबर, सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। राहुल गांधी लोकसभा में अयोग्य घोषित हो गए हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी पाए गए, जिसके बाद अब उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो हम आपको बता दें कि कल जिस तरह से पूरा दिन भर घटनाक्रम चला, सूरत के सीजेएम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। 2 साल की सजा का फैसला भी आया था और उसके बाद ये अपडेटेड खबर अब आ रही है संसद से, जहां लोकसभा से राहुल गांधी अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहेंगे। जिस तरह की खबरें लगातार चल रही थी कि उनकी संसद सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है और ये तलवार आज चल ही गई। कल महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट का आया, सूरत की कोर्ट का, और उसके बाद अब ये बड़ी खबर लोकसभा नई दिल्ली संसद से आ रही है, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो हिंदुस्तान के राजनीति में ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। और इस खबर पर और ज्यादा तफसील से बात कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनंत मिश्रा जी। अनंत मिश्रा जी, किस तरह से देखें इस बड़ी खबर को, क्या कुछ मायने निकाले जाएं? कल कोर्ट का फैसला आया और आज संसद से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, किस तरह से देखें इसकी? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा फैसला है। और जो कल कोर्ट का फैसला आया कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा की सुनाई गई, तो ये माना जा रहा था कि जब एक महीने के लिए उनको सजा पर रोक लगा दी गई थी, तो ये लग रहा था कि शायद उनकी अभी सदस्यता 1 महीने तक, जब वो उच्च अदालत में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं अपील करेंगे, उसके बाद उनको सजा से शायद अभी राहत मिल सके और उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आए। आज भी हमने पत्रिका में अलग अलग विशेषज्ञों की जो राय दी है, उनकी ओपिनियन दी है, संविधान इस बारे में क्या कहता है, ये सारी चीजें हमने दी हैं आज। लेकिन कल वाकई किसी को नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी ये फैसला आ जाएगा। और आज ही जो राहुल गांधी की सदस्यता के बारे में अभी 5 मिनट पहले आया, उसमें यह है कि कल से उनकी सदस्यता समाप्त मान ली गई। तो राजनीति में जो एक शिष्टाचार होता है, थोड़ा लोक लिहाज होता है, आज की तारीख, आज के घटनाक्रम से ये नहीं लगता कि कोई लोक लिहाज वाली चीज अब राजनीति में बची है। और कल जो फैसला आया उसके 24 घंटे भी अभी नहीं हुए हैं और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। निश्चित रूप से बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला है ये। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव या कई जो सांसद हैं जिनकी सदस्यता समाप्त की गई थी, उनको भी सजा हुई थी 2 साल या उससे अधिक की। देखिए, उसमें समय लगा था। और एक जो 10 जुलाई 2013 को एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसके बाद जब मनमोहन सिंह सरकार इसके खिलाफ अध्यादेश लाई थी, तो राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ा था, जिसकी व्यापक चर्चा हुई थी, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में। क्योंकि अपनी ही सरकार के कैबिनेट के फैसले को राहुल गांधी ने जिस तरह फाड़ कर मजाक बनाया था, आज वो इनके लिए भारी पड़ गया। अगर वो अध्यादेश लागू होता तो शायद राहुल गांधी की सदस्यता इतनी जल्दी नहीं जाती। जी, और अनंत जी, कल जिस तरह से कोर्ट ने एक मोहलत भी दी राहुल गांधी को, लेकिन इससे पहले कि वो अपील पर जाते, कहीं और अपने न्यायिक कार्रवाई करते, लेकिन उससे पहले ही संसद ने जो भाजपा जिसमें प्रमुखता से वहां पर ये मुद्दा उठा है और अचानक से एक साथ कार्रवाई की है। क्या लगता है, मौका राहुल गांधी के पास था और अभी भी है ऊपरी कोर्ट में जाने का और राहत पाने का? देखिए, सजा पर कल जो 1 महीने की मोहलत दी थी, वो सजा पर थी कि राहुल गांधी को कल से ही गिरफ्तार करके सजा नहीं, जेल नहीं भेजा जाता। तो 1 महीने की मोहलत दी है उनको सजा से छूट में। लेकिन जहां तक लोकसभा की सदस्यता का सवाल है, उसमें यह है कि 2 साल या उससे अधिक की किसी भी विधायक सांसद
या विधान परिषद सदस्य को सजा होती है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द मान ली जाती है उसी समय से। इसमें कोर्ट को राहत देने की या कोर्ट से कोई उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। हाँ, ये अब एक सवाल उठता है संवैधानिक कि अगर राहुल गांधी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बरी कर देता है, वो जो दोष सिद्ध हुआ था कल उससे बरी कर देता है, तो उनकी सदस्यता का क्या होगा, ये एक संवैधानिक सवाल है। तो इस पे अभी चर्चा होती रहेगी, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से आज का जो ये घटनाक्रम है, ये केंद्र में जो एनडीए सरकार और यूपीए के बीच टकराव चल रहा है, आज भी विपक्ष के सांसदों को विजय चौक पर धरना प्रदर्शन देते हुए गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। निश्चित रूप से ये जो घटनाक्रम है, ये दोनों दलों के बीच में टकराव को बढ़ाने वाला साबित होगा और इसके अभी कई घटनाक्रम इसमें आने वाले हैं। कोर्ट की लड़ाई भी अभी रहेगी और सड़क की लड़ाई भी देखने को मिलेगी। कांग्रेस और विपक्षी दल, उनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अभी तक वो अडानी वाले मामले में सरकार को घेर रहे थे, लंबे समय से एक जेपीसी की मांग कर रहे थे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, लेकिन इस मुद्दे के बाद विपक्ष शायद ये हवा देने की कोशिश करेगा कि देश में किस तरह से विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी, और रणजी से अगर अडानी मसले को लेकर जिस तरह से विपक्ष केंद्र सरकार को लगातार घेरता आ रहा है और भी कई मुद्दे उठा रहा है केंद्र सरकार के विरोध में, संसद में जेपीसी की मांग भी लगातार चल रही है अडानी मसले पर जांच पड़ताल के लिए, क्या लगता है ये जो तुरंत फुरत कार्रवाई हुई है संसद से, राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, ये उसी का एक नतीजा है कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से उसे किसी तरह से दबाया जाए, और क्या संभावित है कि ये मुद्दे अब दबेंगे या और पुरजोर तरीके से उठेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल, राजनीतिक माहौल बना हुआ है, देश में टकराहट का, राजनीतिक दलों में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराहट है, टकराहट नकुल नेहरू जी के समय जब प्रधानमंत्री थे तब भी उनकी लोहिया जी से टकराहट थी। इंदिरा गांधी के दौर में भी इंदिरा गांधी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, इनकी टकराहट होती थी, लेकिन एक मर्यादा थी, एक लोक लिहाज था कि पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराव होता था वो मुद्दों को लेकर होता था। आज मुद्दों की बजाय जो व्यक्तिगत प्रहार हो रहे हैं, राहुल गांधी ने पिछले दिनों ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कहा भारत के लिए कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता संसद में। एक तरफ अपोजिशन डिमांड कर रहा है जेपीसी की, दूसरी तरफ भाजपा सांसद कर रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र का एक तरीके से लोकतंत्र पे प्रहार किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नष्ट हो रही हैं। और आज राहुल गांधी के जो सदस्यता खत्म होने का समाचार आया है, निश्चित रूप से अडानी का या और जो मुद्दे अभी चल रहे थे वो नेपथ्य में चले जाएंगे और अब ये राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर विपक्ष निश्चित रूप से जोर शोर से भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास करेगा और भाजपा ये दलील देगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं।